आप देख रहे हैं फानूस टीवी। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान में फंसे हरिद्वार जनपद के कस्बा मंगलौर के 32 लोगों में से 4 लोग सकुशल वापस लौट आए हैं, जिनमें ये चारों मोहल्ला हल्का के रहने वाले हैं। ईरान से लौटे 4 लोगों में से 2 पति पत्नी से हमारी खास बातचीत हुई, जिसको लेकर उनका कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग जरूर हो रही है, पर ईरान देश के लोगों में इस सब को लेकर कोई घबराहट नहीं है, जिसको लेकर ईरान से लौटने में हिंदुस्तान की हुकूमत और ईरान की हुकूमत ने उनका पूरा सहयोग किया है और उन्हें सकुशल दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें कि मंगलौर के मोहल्ला हल्का के रहने वाले हैदर अब्बास और उनकी पत्नी तास्किया फातिमा कुछ ही दिन पहले ईरान और इराक में जियारत के लिए गए थे, जिस दौरान उन्होंने करबला, मशहद और कुम में जियारत की थी। इसी दौरान इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसके चलते हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे लोगों को सकुशल भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए, जिसको लेकर 32 लोगों में से 4 लोग वापस अपने वतन लौट चुके हैं। मेरा नाम हैदर अब्बास है। मैं मंगलौर टाउन ज़िला हरिद्वार का रहने वाला हूँ। वैसे मैं रहता नोएडा में हूँ। हम ईरान और इराक की ज़ियारत के लिए गए थे। हम यहाँ से 23 मई इराक गए, पहले वहाँ से ज़ियारत करके 3 जून ईरान में एंटर किए। हमने पूरे 10 दिन वहाँ पे बिताए। हम आने वाले थे 13 जून को, उसी दिन ये हमला हो गया। उसके बाद हमले के बाद हम लोग शहर कुम में थे। ईरान का एक शहर है कुम, वहाँ थे जब ये हमला हुआ और उनका एयर स्पेस बंद हो गया। फिर हमें होटल से चेकआउट करना था, तो हमने चेकआउट किया, दूसरा होटल का अरेंजमेंट किया। हमने 2-3 दिन वहाँ पे गुजारे दूसरे होटल में। तब वैसे तो हमें कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ पे सरकारी ऑफिस खुले हुए थे, दुकान ऐसे जैसे खुलती ऐसे खुल रही थी, रोड पे ट्रैफिक ऐसे ही चल रहा था जैसे चलता है। लोगों में कोई पैनिक नहीं था, लोग बहुत नॉर्मल थे वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम उनको नहीं दिख रही थी। बट हमें ये लग रहा था, क्योंकि हम बाहर से थे, हमें जाना था, एयर स्पेस बंद थे, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने वतन कैसे लौटें। किसी तरह का डर खौफ हमें किस डर, क्योंकि हम फॉरेनर थे, हमें डर लग रहा था। लेकिन उन लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को देख के हमारा भी डर 1-2 दिन में चला गया। क्या इजराइल की तरफ से कुम पे भी हमला हुआ, हमने प्रोजेक्टाइल्स देखे थे, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उन सारे प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने कुछ आसमान में देखे शुरू के हमले के पहले और दूसरे दिन, उसके बाद कोई प्रोजेक्टाइल हमें नहीं दिखाई दी। सरकार ने बहुत हेल्प की। जब जैसे ही हमने एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर लिया और कांटेक्ट हमारा उनके साथ हो गया, सरकार ने और एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया हमसे। हमारे सबकी लोकेशन, नाम, पासपोर्ट नंबर, ये सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। फिर उन्होंने हमें कुम से, पहले सेफ़ ज़ोन कुम में ही रहने के लिए बोला। फिर सरकार ने हमें इवैक्यूएट किया, बसेस प्रोवाइड की, जिससे हम कुम से मशहद ले जाए गए। मशहद में गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने होटल बुक किए हुए थे। हम होटल में रहे, 2-3 दिन वहाँ पे रहे। हमारे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया, एम्बेसी ने किया। उसके बाद कल वो हमें ले गए, बोलने लगे कि आप अपना सामान पैक कीजिए, हम आपको लेके जाएंगे। बट ये नहीं बताया कि कहाँ लेके जाएंगे, किस बॉर्डर से लेके जाएंगे। फिर वो लेके गए और हमें डायरेक्ट मशहद के एयरपोर्ट पे लेके गए, क्योंकि हम सुन रहे थे कि वो दूसरे देश के बॉर्डर से लेके जाएंगे, लेकिन वो हमें डायरेक्ट मशहद के एयरपोर्ट पे लेके गए। वहाँ से एक चार्टर्ड प्लेन, वहाँ पे एक चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ था। उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ करके और हमें प्लेन में बिठा के वहाँ से टेक ऑफ करके दिल्ली में लैंड करा दिया। भारत सरकार का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये ऑपरेशंस करके ईरानी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके स्पेशल तरीके से एयर स्पेस ओपन करा के इंडियन स्टूडेंट्स और वहाँ के ज़ायरीनों को, टूरिस्टों को उन्होंने इवैक्यूएट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।